बिजली ऑफिस वाले को क्या ना, रोड वाले क्या, रोड वाले तो बना के निकल गए, बिजली ऑफिस वाले कान में जू नेट निकलने वाला है। ना तो किसी प्रतिनिधि को या तो किसी को देखना चाहिए, किसी को कम से कम अपना कोई सूद लेने वाला नहीं है। बस अपने ज़िंदगी का अपना सूद लेने वाला, बस ये वोट देने के लिए खाली सूद लेने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में, आपके साथ आशुतोष आनंद। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ऐसा ही चरितार्थ हो रहा है इस सड़क को लेकर। जी हम इसलिए कह रहे हैं ये कहावत कि आप देखिए कि किस तरीके से जो है सड़क के बीच में पोल है और इस पोल के बीच में एक होल है। अब समझिए कि रात के अंधेरे में अगर कोई स्पीड से आ रहा हो, अगर इस पोल में टकरा जाए तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है। ये जीता जागता यमदूत कह सकते हैं कि सड़क के बीच में जीता जागता यमदूत है। अब इस यमदूत को हटाने का काम ना तो ठेकेदार कर पाई और ना ही बिजली विभाग के लोग। अब ऐसे में परेशानी आपको और हमको होने वाली है। रात के अंधेरे में बाय चांस अगर इस पोल से आप टकरा जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आगे आपके साथ क्या क्या हो सकता है। दूसरी बात, सड़क को ऊंचा कर दिया गया है और आप अगर ऊपर तार को देखेंगे तो ये तार जो है अब इसका हाइट जो है वो कम हो गया है। रात में अगर कोई मान के चलिए कि बड़ा वाहन इधर से गुजरता है तो ये तार जाकर उसमें सटता है। मोहल्ले वासी बताते भी हैं कि कई बार जो है ये तार जो है गाड़ियों में जो है वो सट चुका है, लेकिन शिकायत बिजली विभाग को करने के बावजूद भी इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क के बीच में जो है पोल है और अगर रात में जो एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा। क्या आप लोगों ने कभी ठेकेदार को मना नहीं किया? ठेकेदार को बोला गया है कि पहले आप बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करवाइए। बिजली ऑफिस में कई बार हम लोग भी यहाँ से खबर भी कराए हुए हैं, तो अब पता नहीं उस सबका कान में क्या देखा जाता है कि उसको कम से कम उस सबको अपना तो ये सोचना चाहिए कि मतलब रोड बन रहा है, रोड में अगर हाइट, रोड की हाइट ऊपर कर लेयर ऊपर उठा रहा है तो बिजली तो वहीं से हाइट बना हुआ अपना है, उनको कम से कम ऊपर उठा दिया जाए। नहीं तो वो तो उसको तो कोई गम ही नहीं है। अगर आदमी मरता भी तो कोई गम नहीं है। हाल ही में लगभग विश्वकर्मा पूजा के दिन दुर्गा मंदिर थोड़ा सा आगे उस दिन भी एक्सीडेंट किया एक लड़का। वो जैसे ये पूरा उस दिन पूरा पानी पड़ा हुआ था, पानी पूरा लेवल भरा हुआ था, वो मोटरसाइकिल से आया, पूरा गिर गया, पूरा मुंह कान अभी भी फटा हुआ है। इस स्थिति को उसको क्या मतलब है देखने का, कोई मतलब ही नहीं बनता है। किनारे में ये बिजली का जो पोल आ गया है सड़क तो वो तो मौत का क्या बोलते हैं, यमदूत खड़ा है वो कहा जाए तो मौत के लिए कि यमदूत है, वो किसी को भी मौत मार सकता है। वो बिजली ऑफिस वाले को क्या ना, रोड वाले क्या, रोड वाले तो बना के निकल गए, बिजली ऑफिस वाले कान में जू नेट निकलने वाला है। ना तो किसी प्रतिनिधि को या तो किसी को देखना चाहिए, किसी को कम से कम अपना कोई सूद लेने वाला नहीं है। बस अपने ज़िंदगी का अपना सूद लेने वाला, बस ये वोट देने के लिए खाली सूद लेने वाला है। अब बिजली चोरी करेगा तो उसके लिए सूद लेने वाला सब आता है खाली, और बाकी कोई मतलब नहीं रखता है। जनता जाए भाड़ में। यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि से लेकर आला अधिकारी तक को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब आपके और हमारे ऊपर जिम्मेवारी ये है कि आप जब भी सरकंडा से लेकर मिशन चौक रात में आते हैं या दिन में भी आते हैं तो संभल कर चलें। सड़क बन चुका है, सड़क में रफ्तार ना भरें, क्योंकि ये रफ्तार आपकी जान ले सकती है। ये जीता जागता यमदूत कह रहा है। सड़क के किनारे में जो ये बिजली का पोल सड़क में आ गया है, क्या कहिएगा, इससे क्या होगा? इसके लिए तो यही कहेंगे कि वो मौत का कुआं है। उसके बाद जो है जो भी आदमी अगर रात में अगर गाड़ी टकराएगी और बाय चांस अगर ये खुदा न खास्ता तार गिर जाएगा नीचे, तो राह में जितने भी आदमी जाएंगे अनजान में तो वो सड़ के मर जाएंगे। चाहे वो 10 में हो, 1000 में भी हो सकता है, 100 1 में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो तो अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि तार से तार टकराएगा, पूरा घर का जो है सत्यानाश हो जाएगा। घर में भी बिजली फॉल्ट होगा, उसमें भी जो है आग लग जाएगा। घर में भी आग लग सकता है, आदमी वहाँ भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त। इसलिए पोल को तो हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन हटाएगा? रोड वाला तो पोल को रोड के बीच में बना के चला गया, उसको हटाने वाला कौन है? बिजली वाला कोई सुनता ही नहीं है। ये आपका घर है, घर के सामने में ये पोल है और वो सड़क के बीच में है। तो क्या आने वाले दिनों में जब ये सड़क पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, जब सड़क अच्छी होती है तो वाहन भी जो है वो तेज़ी से सड़कों पर दौड़ती है, तो क्या यहाँ पर दुर्घटना घटेगी तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? क्या आप लोगों ने कभी मना नहीं किया ठेकेदार को?
ठेकेदार को क्या मना करेंगे, उनको बोले तो बोला पहले बिजली का तार, ये बिजली विभाग का काम है, तो बिजली विभाग वाला तो अब हटावेगा तार तब ना, ये तार तो सट जाता है गाड़ी में। यहाँ वहाँ पर भी तार एकदम नीचे है, तो उस तार को भी तो विभाग को हटाना चाहिए ना। विभाग को बोले एक दो बार तो बोलता है होगा काम, तो ये कब तक होगा पता नहीं, इसका जिम्मेदार तो विभाग ही होगा। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उस पोल से रात में, हाँ। तो क्या स्थिति होगी इसकी? इसकी स्थिति विदारक होगी, और क्या, बहुत ही विदारक होगी। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यही वो पोल की हम चर्चा कर रहे हैं यार। ऐसे जो है कई जगहों पर है, एक जगह पर नहीं, पूरा मिशन चौक से लेकर सरकंडा चौक तक जो है दिखा, वो भी दिखा रहे, सरकंडा चौक तक यही स्थिति है। अब समझने वाली बात यह है कि बिजली विभाग कहाँ है। अगर बिजली विभाग बात नहीं मान रही है, अगर नहीं सुन रही है, तो फिर सोचिए कि आम लोगों की परेशानी क्या होगी। दूसरी बात यह भी है कि सड़क ऊंचा होने के कारण जो है अब गाड़ियों में जो है बिजली का तार जो है वो सट रहा है। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।